हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित सर की क्लास में। तो जितने बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए क्लास 6 हिंदी मीडियम के चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आज भी हम लोग पढ़ेंगे। हमारा पहला चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, जिसमें हम अपनी संख्याओं के बारे में जितनी भी जानकारी है उसे हासिल कर रहे हैं। अगर बात की जाए कि भाई आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, तो बेटा आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं किसके बारे में? यस, आज की क्लास में हम सीखेंगे बच्चों इकाई का रूपांतरण। इकाई रूपांतरण, ये आज की क्लास में हम सीखेंगे। अब सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि इकाई क्या होती है, उसके बाद ही तो उसका रूपांतरण करेंगे। चलो ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बात करते हैं विभिन्न मात्रकों की, या जिसे हम विभिन्न इकाई भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, जब हम लोग दूरी की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? सेंटीमीटर की बात करते हैं, मीटर की बात करते हैं, या किलोमीटर की बात करते हैं? समझ रहे हो? जब हम लोग दूरी की बात करते हैं तो या तो सेंटीमीटर की बात करते हैं, या मीटर की बात करते हैं, या किलोमीटर की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हम कोई भी तरल पदार्थ हमें नापना होता है तो तरल पदार्थ के लिए हम लोग किसकी बात करते हैं? तरल पदार्थ नापने के लिए हम लोग बच्चों मिलीमीटर या लीटर की बात करते हैं। जैसे हमें पानी या दूध या तेल नापना है तो उसके लिए, ठीक है। और अगर हमें वजन यानी कि वेट नापना है, वजन नापने के लिए हम ग्राम या किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके यूज देख लेते हैं। मापने के प्रयोग, पेंसिल की लंबाई, एक पेंसिल की लंबाई किसमें हो सकती है? सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। दो शहरों के बीच की दूरी किसमें होगी बेटा? किलोमीटर में होगी। मोबाइल का वजन किसमें होगा? ग्राम में होगा। और आदमी का वजन किसमें होगा? किलोग्राम में होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम उसे ग्राम को किलोग्राम में नहीं बदल सकते, या किलोग्राम को हम ग्राम में नहीं बदल सकते हैं। लेकिन बात तो ये है ना कि वो होता किस में है जनरली, ठीक है। मोबाइल हल्का सा ही तो होता है, ग्राम में होता है, और आदमी का वजन किलोग्राम में होता है। पानी की जो बोतल है बच्चों, उसकी क्षमता कितनी है वो लीटर में नापी जाती है। और बाल्टी में पानी की क्षमता जो है वो किस में नापी जाती है? ये मिलीलीटर में नापी जाती है और ये लीटर में नापी जाती है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अगर बच्चों बात करें केवल दूरी की, हम अगर बात करें, कुछ एग्जाम्पल लें। जैसे जब हम दूरी की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्या है कि मान लीजिए कि ये मुझे दूरी ज्ञात करनी है इसकी पूरी। एक बस है जो कहाँ से चलना शुरू करती है? बिंदु ए से चलना शुरू करती है, बी पे जाती है, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ई पे, ई से एफ पे, एफ से जी पे, जी से ए पे। इस तरीके से वो अलग अलग शहरों में जाती है। अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। बस ने, जैसा अभी दिखाया गया था, उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विभिन्न स्थानों पर वो गई, और ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए क्या होगी? कहाँ से कहाँ तक? ए से डी तक। फिर दूसरा है डी से जी तक जाने में कुल दूरी क्या है? और फिर क्या आप सी से डी और डी से ई तक की दूरियों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बताना है? सबसे हमें पहले बताना है ए से लेकर डी तक जाने में तय की गई दूरी। तो दूरी किस में मापी जाती है? या तो सेंटीमीटर में, या मीटर में, या किलोमीटर में। तो यहाँ पर दूरी किस में होगी बच्चों, बताओ? यहाँ पर आप ए से डी तक की दूरी देखिए, तो पहले कौन सी दूरी आएगी? ये वाली 4170, 4170 किलोमीटर। उसके बाद क्या होगा? बी से सी तक की दूरी, तो बी से सी तक की दूरी कितनी है? 3410 किलोमीटर, 3410 किलोमीटर, ठीक है। और फिर सी से डी तक की दूरी कितनी है? 2160 किलोमीटर, 2160 किलोमीटर, ये, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा बच्चों? ए से बी हो गई, बी से सी हो गई, और सी से डी हो गई। अब इन सबको क्या करना है? अब इन सबको जोड़ देना है। तो 0 0 0 0 आ जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 और 6 कितने हो जाएंगे बताइए? 14 का 4, हासिल लगेगा 1, 1 और 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, और ये कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 और 2 9, 9740 किलोमीटर, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये दूरी किस में आ गई? किलोमीटर में आ गई। अब अगला क्या पूछा था? डी से जी तक जाने में बस द्वारा तय की गई दूरी।
तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन होगा, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन होगा कि डी से जी तक जाने में कुल कितनी दूरी होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब हम बात करते हैं तीसरा सवाल। क्या आप सी से डी और डी से ई तक की दूरी, सी से डी तक की दूरी कितनी है? सी से डी तक की दूरी है 2160 किलोमीटर और डी से ई तक की दूरी कितनी है? 8140 किलोमीटर। तो बेटा अंतर का मतलब क्या होता है? अब आज याद कर लो बेटा, अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना। बड़े में से किसको घटाना? बड़े में से छोटे को घटाना। अच्छा, इन दोनों में बड़ा कौन है? अपनी संख्याओं की जानकारी जो हम कर रहे हैं तो उसमें हमें ये तो पता है ना कि ये बड़ा है किससे? इससे, है ना। तो ये बड़ा है इससे, इसका मतलब इसमें से इसे घटा देंगे 2160। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 8। और यहाँ पर क्या बचा बताओ? 14 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा? 8। और यहाँ पर क्या बचा है? 0। यानी कि 10 में से 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 9। और यहाँ पे बचा 7। 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 5। 5980 किलोमीटर। 5980 किलोमीटर ये आ जाएगा। देख लो एक बार और, 0 0 0, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ पे बचा 0 और 0 में से 1 नहीं जा सकता इसलिए 1 हासिल लिया तो 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 2 जाएगा तो 5। बिल्कुल ठीक है, 5980 किलोमीटर ये है इसका अंतर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए और अब हम बात करते हैं बच्चों इकाई रूपांतरण की। इकाई रूपांतरण किया कैसे जाता है? जैसे कई बार हमें कुछ चीज़ें सेंटीमीटर में दी गई होती हैं तो सेंटीमीटर से हमें मीटर में बदलनी होती है। कई बार हमें कुछ चीज़ें मीटर में दी गई होती है तो मीटर से किलोमीटर में बदलनी होती है। अच्छा, ये इकाई होती क्या है बेटा? इकाई होती है जो हमारे पास क्या होता है, इकाई को हम कहते हैं जिस चीज़ में जा कर के हम कोई भी सामान खरीदते हैं। जैसे मान लो अगर हम राशन की दुकान पे जाते हैं तो राशन की दुकान पर हम क्या बोलते हैं कि भैया 3 किलो चावल दे दो, 2 लीटर तेल दे दो। तो क्या हम कभी ऐसा बोलते हैं कि 2 किलो तेल दे दो? क्या हम कभी ऐसा बोलते हैं कि 4 लीटर चावल दे दो? ऐसा तो नहीं बोलते। तो हर एक चीज़ को नापने की बेटा एक इकाई होती है, एक मात्रक होता है। ठीक है, जैसे वजन को नापने के लिए किलो का प्रयोग किया जाता है, तरल पदार्थों को नापने के लिए लीटर का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ है। ठीक है, तो तेल क्या है? तरल पदार्थ। और वजन क्या है? जो चावल है वो तो एक ऐसी चीज़ है कि जो वजन में नापी जा रही है तो इसलिए उसको हम किलोग्राम में कहते हैं। तो वही चीज़ है। अब मान लीजिए कि हमें किलो से पहले किस में बदलते हैं? हेक्टो में। हेक्टो से किस में बदलते हैं? डेका में। ठीक है, और यूनिट हमारी क्या होती है? ये हमारी मानक यूनिट होती है, जैसे मीटर, ग्राम या लीटर, है ना। मीटर हो गया, ठीक है, ग्राम हो गया या लीटर हो गया। ठीक है, मीटर है, ग्राम है या लीटर है, ये हमारी क्या होती है बच्चों? ये हमारी जो यूनिट होती है, ये हमारी इकाई होती है। इसको हम कहते हैं इकाई। इसको हम क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें डेका मीटर से मीटर में बदलना है, सुनिए ध्यान से भाई, अगर मुझे किलोमीटर से हेक्टोमीटर में बदलना है तो बच्चों मुझे भाग देना पड़ेगा 10 से। मुझे किससे भाग देना पड़ेगा? 10 से। बताओ, मुझे किससे भाग देना पड़ेगा? 10 से भाग देना पड़ेगा या 10 से गुणा करनी पड़ेगी? बताओ क्या करना चाहिए मुझे? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भैया 10 से गुणा करनी चाहिए। अगर मुझे किलोमीटर से हेक्टोमीटर में बदलना है तो मुझे 10 से गुणा करनी पड़ेगी, और अगर मुझे हेक्टोमीटर से डेकोमीटर में बदलना है, डेकामीटर में, तो फिर मुझे एक बार 10 से गुणा करनी पड़ेगी, और अगर मुझे डेकामीटर से मीटर में बदलना है तो फिर से मुझे एक बार 10 से गुणा करनी पड़ेगी। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे किलोमीटर से मीटर में बदलना है, सुनो ध्यान से, मुझे मान लो अगर किलोमीटर से मीटर में बदलना है तो मुझे सीधा सीधा किससे गुणा करनी पड़ेगी? 1 2 3, यानी कि मुझे 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। सीधा सीधा मुझे 1000 से गुणा करनी पड़ जाएगी, समझ रहे हो? अच्छा, अगर मुझे डेसीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा?
भाई मान लो अगर मुझे डेसीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो मुझे बेटा भाग देना पड़ेगा किससे? 10 से। ठीक, नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा करनी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? 10 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर मुझे सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलना है तो फिर मुझे 10 से गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे उधर से इधर चलना है, हाँ मेरा बेटा समझ में आ रहा है? अगर मुझे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो मुझे भाग देना पड़ेगा 10 से। ठीक है, और अगर मुझे सेंटीमीटर से डेसीमीटर में बदलना है तो मुझे 10 से भाग देना पड़ेगा। मतलब अगर मैं उधर से चलूंगा तो मुझे भाग देना है, और अगर मैं इधर से चलूंगा तो मुझे गुणा करनी है। ठीक, यह ध्यान रखना है। बस ऐसी ही चीज बेटा किलोग्राम से हेक्टोग्राम के लिए, किलोग्राम से हेक्टोग्राम में बदलोगे 10 से गुणा करोगे, हेक्टोग्राम से डेकाग्राम में बदलोगे तो फिर 10 से गुणा करोगे। ठीक है, डेकाग्राम से ग्राम में बदलोगे तो फिर 10 से गुणा करोगे, 10 से गुणा करते चले जाओगे। ठीक, और अगर आपको मिलीग्राम से सेंटीग्राम में बदलना है तो बेटा 10 से भाग देनी पड़ेगी। यदि सेंटीग्राम से डेसीग्राम में बदलना है तो फिर 10 से भाग देना पड़ेगा। मतलब अगर आप ऐसे जा रहे हो तो 10 से गुणा करनी है, और अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपको 10 से भाग देना है। ठीक है, ये होती हैं बच्चों इकाई, और सेम ऐसे ही किस में होता है? मीटर में होता है। ऐसे ही लीटर में भी होता है, डेका लीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ये चीज़ है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो एक अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दूरी जो है वो दूरी किस में नापी जाती है, ज़रा बताइए। जो दूरी है वो किस में, लंबाई जो है वो किस में नापी जाती है? लंबाई भी तो एक तरह से दूरी है। किसी भी चीज़ की जो लंबाई है वो एक तरह से क्या है? दूरी ही तो है, डिस्टेंस ही तो है। तो वो किस में नापी जाएगी? ग्राम में, मीटर में, या लीटर में? किस में नापी जाएगी? जाहिर सी बात है, अगर मान लो तुम तार लेने जा रहे हो, एक बिजली की दुकान पे तार लेने जाते हो तो क्या बोलते हो? भैया 3 मीटर तार दे दो या 4 मीटर तार दे दो। तो लंबाई, कितना लंबा तार चाहिए, इसके लिए आप क्या बोलते हो? मीटर बोलते हो। कभी ये तो नहीं कहते ना कि 3 किलो तार दे दो, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब जो लंबाई है वो किस में नापी जाती है? मीटर में नापी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने मीटर से 1 किलोमीटर बनता है? बताओ। अब देखो मुझे कहाँ से कहाँ जाना है? मुझे मीटर से किलोमीटर में जाना है, मीटर से किलोमीटर में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? देखो अगर आपको मीटर से किस में बदलना है? किलोमीटर में बदलना है। मीटर से अगर आपको किलोमीटर में बदलना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको गुणा करनी पड़ेगी 1000 से। 1000 से गुणा करोगे या 1000 से भाग दोगे? बताओ जल्दी बोलो, 1000 से गुणा करोगे या 1000 से भाग दोगे? जल्दी बताओ। यहां पर क्या होगा बेटा? अगर आपको मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो होता क्या है कि 1000 मीटर, 1000 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो उन्होंने कहा है कि कितने किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर अगर बनाना है, 1 किलोमीटर तो कितने मीटर लेने पड़ेंगे? 1000 मीटर। 1000 मीटर से हमें, मतलब 1000 से हमें क्या करनी पड़ेगी? गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन। 1000 मीटर बराबर क्या होगा? 1 किलोमीटर। और इसके लिए आप ऐसे देख सकते हो, देखो आप कहाँ पे हो? आप हो यहाँ किलोमीटर पे, ठीक है, और ये रहा मीटर। अगर आपको मीटर से किस में जाना है? किलोमीटर में जाना है। ठीक है, तो देखो कितनी बार? 10 10 10, 3 बार 10 से गुणा करोगे तब जाके मीटर में बदलेगा। समझ रहे हो? ठीक है ना? अगर 1 किलोमीटर है और उसको आपको मीटर में बदलना है तो 10 10 10, 3 बार 10 से गुणा, यानी 1000 से गुणा होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब ये आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन और है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है? बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। और ये मैं फिर डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों अगली क्लास में। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको आज की क्लास में आया है मज़ा, आज की क्लास लगी है अच्छी, तो बेटा लाइक कर देना हमारी क्लास को, इस वीडियो को। और हमारा जो चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, इसे जल्दी से क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब।
और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।